ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक जो कल हुआ था डीप लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया गया था। यस और नो? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक शॉर्ट में ओवरव्यू देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है एंड मशीन लर्निंग का क्या यूज है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। क्लियर? तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अवेयर होंगे कि आर्टिफिशियल यानी एआई के नाम से अवेयर होंगे बहुत सारे लोग। इसको फुल फॉर्म हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये बताओ बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता क्या है? एनीवन? सर ये ऐसा एबिलिटी होता है सर किसी भी मशीन का जिसके चलते सर मतलब वो सर एक ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करता है सर। मतलब हम जो काम हम कर सक रहे हैं सर, वही एबिलिटी अगर हम अपने मशीन में लाना चाहते हैं तो वो फीचर जो होगा सर उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। बिल्कुल, मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है ना, वो चीजें हम कहाँ से गेन करना चाहते हैं? वो चीजें हम किसी मशीन से गेन करना चाहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन से। उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। देन एक नेक्स्ट टर्म है बच्चों, दैट इज मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? एनीवन? सर मशीन लर्निंग में सर कोई भी मशीन जो होता है सर उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के बजाय सर वो अपने एक्सपीरियंस से अगर किसी चीज को गेन करता है सर तो उसको मशीन लर्निंग कहेंगे सर। बिल्कुल, यानी सिंपल सी बात है कि मशीन लर्निंग मतलब हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज करते हैं जिसके हेल्प से जैसे ह्यूमन लर्न करता है ना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या कुछ चीजें खुद से भी लर्न करता है, वैसे कोई एक मशीन भी क्या कर सके, किसी पास्ट एक्सपीरियंस से या खुद से कुछ चीजों को लर्न कर सके। उसी को हम कहाँ पढ़ते हैं? मशीन लर्निंग में। अब पूछेंगे सर ऐसा हम क्यों लर्न करवाते हैं किसी मशीन को? किसी मशीन को हम क्यों उसको ट्रेन करते हैं? क्या पर्पस होता है? तो यही रीजन करेक्ट है। आउटपुट देने का सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा ना अपने गांव में, या अपने बुजुर्गों को देखा होगा आपने कि वो जो जब भी कोई फंक्शन घर में होता है तो लोग उन्हीं से पूछने के लिए जाते हैं। ऐसा होता है? आपने देखा अपने गांव में कि आपके फैमिली में जो सबसे जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो बड़े लोग होते हैं, जो एजेड होते हैं, है ना, लोग उनसे पूछने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं बताओ? रीजन ये कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है या किस तरह का सिचुएशन होगा। ऐसा होता है। तो वही चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, कहाँ से? किसी मशीन से अचीव करना चाहते हैं, किसी मशीन से वही इंटेलिजेंस हम गेन करना चाहते हैं। तो यदि इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल। एक मशीन हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे जो इंटेलिजेंट होगा, लाइक ह्यूमन, ठीक है। दूसरी चीज मशीन लर्निंग मैंने बताया कि हम एक मशीन को ट्रेन करते हैं। क्यों ट्रेन करते हैं? ताकि उसके हेल्प से हम क्या कर सके, बहुत सारी चीजों को हम प्रिडिक्ट कर सके। मेनली होता है प्रिडिक्शन, मेन पार्ट क्या होता है उसका? प्रिडिक्शन, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आपने वेदर फोरकास्टिंग का नाम सुना होगा। यस सर। वो चीजें कि कल का मौसम कैसा होगा, है ना, या एक सप्ताह जो फ्यूचर में, एक सप्ताह जो आने वाला है उसका मौसम कैसा होगा, ये चीजें कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? सर डेटा पे मैनिपुलेशन करके सर, प्रीवियस बिल्कुल डेटा को मैनिपुलेट करके। एल्गोरिथम सर, डेटा एल्गोरिथम। बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रीवियस डेटा पे, है ना, प्रीवियस डेटा पे हम क्या करते हैं? प्रीवियस डेटा पे हम उसको उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अब बताओ कि हमारे पास प्रीवियस डेटा है और हमें कुछ फ्यूचर का कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, बट उसके लिए कोई ऐसा तो होना, सिस्टम होना चाहिए ना, जो हमें उसके बेस पे प्रिडिक्ट करके बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मशीन का हेल्प लेते हैं। उस मशीन को हम क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। तो मशीन जो को हम ट्रेन करते हैं, वो कैसे ट्रेन करते हैं? बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम, जिसके हेल्प से वो क्या करता है? वो प्रीवियस डेटा के बेस पे लर्न करता है। सो उसको कंबाइनली रूप से मैं बात कहूँ तो जो मशीन है और जो एल्गोरिदम जिसके हेल्प से हम किसी भी मशीन को प्रीवियस डेटा पे ट्रेन करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअली में, क्या कहते हैं बच्चों? मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल, है ना। इसको मॉडल मतलब आप उसको, उसमें दोनों चीजें आती है, मशीन भी आती है और वो एल्गोरिदम भी आती है ना, जिस एल्गोरिदम के हेल्प से कोई मशीन लर्न करता है। तो ऐसे एल्गोरिदम्स को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं या डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके एल्गोरिदम्स प्रेजेंट हैं।
जो कि जनरली मोस्ट शब्द आपने सुना होगा, डेटा माइनिंग का नाम सुना होगा, एआई का नाम सुना है आपने, मशीन लर्निंग का नाम सुना है, डेटा साइंस का नाम सुना है, डीप लर्निंग का नाम सुना है। तो वो सारे एल्गोरिदम हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? सर यस प्लीज। सर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है सर? सिंपल सी बात, ये देखिए, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक सेट और सबसेट आपने पढ़ा होगा, है ना? यस सर। तो जो एआई का पर्पस क्या है? हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सके, जो आप रोबोटिक्स आजकल देखते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम मशीन को ट्रेन करते हैं। वैसे ही हम किसी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, किसी एल्गोरिदम के हेल्प से अचीव करना चाहते हैं, किसी प्रोग्रामिंग के हेल्प से अचीव करना चाहते हैं, तो उस केस में हम उसी का जो सब पार्ट होता है, एआई का सब पार्ट, जो कि हम कहते हैं मशीन लर्निंग के हेल्प से हम सीखते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। क्या होता है? उसका सबसेट होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, ओके। जैसे हाँ, एग्जांपल्स आप देख सकते हो आर्टिफिशियल, आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, अपने रोबोटिक्स का नाम, रोबोट का नाम सुना होगा, बहुत सारे रोबोट के बारे में, या जितने भी आजकल जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना? आपने एक टेस्ला का नाम सुना होगा, कार का नाम। यस सर, ड्राइवरलेस कार सर। एलेक्सा का नाम सुना होगा, गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा। ये सारे क्या हैं? सारे जो हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। अब ये बताओ, टेस्ला में ऐसा क्या है जो बाकी कार में नहीं है? तो बताओगे? सर ड्राइवरलेस सेंसर है उसमें सर। बिल्कुल, सबसे सबसे बड़ी बात कि वो खुद अपने इंटेलिजेंस को यूज करता है कि कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कब गाड़ी को स्लो करना है। ये सारी चीजें जो ह्यूमन करता है, ह्यूमन ड्राइवर जो होता है वो करता है किसी गाड़ी को ड्राइव करने वक्त, वो सारी चीजें ये कार खुद ऑटोमेटिक करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एक हमने इंटेलिजेंस डाला है जो क्या आर्टिफिशियल है। वहां पे कोई ह्यूमन नहीं होता है, वहां पे हमने कोई एक मशीन डाला है, कोई हमने एल्गोरिदम, कोई कोडिंग किया हमने, जिसके हेल्प से वहां पे हमने उसको इंटेलिजेंस दिया। वो डिसाइड खुद कर सकता है कि कब उस कार को स्लो डाउन होना है, कब उस कार को चलना है, कब उस कार को, है ना, ब्रेकर पे रुकना है, और ये सारे डिसीजन वो खुद करता है। ठीक है, तो ये सर एलेक्सा में आपने देखा होगा, कुछ आप सर्च करते हो, है ना, उसका आपको आंसर मिल जाता है। ऐसा देखा आपने? यस सर। Yes, sir. ये सारी सारी चीजें ये कोडिंग के बेस पे होती है। तो एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, ये केवल ये नहीं कि हम हार्डवेयर को ही करते हैं, हम किसी एल्गोरिदम के हेल्प से, किसी कोडिंग के हेल्प से भी करते हैं। हार्डवेयर भी होता है और इसमें कोडिंग भी होता है, दोनों चीजें मिक्सअप होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये सब चीजें आपने देखा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ constellation of many different technologies working together to enable machine to sense। मतलब सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस में सब कुछ आ जाता है जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है। जैसे सेंस करते हैं हम लोग, हॉट है, कूल है ना, बहुत सारी चीज सेंस करते हैं ना, सेंस ऑर्गन जो हमारे पास होते हैं। तो वैसे ही हम मशीन को भी क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो भी खुद से सेंस कर सके, वो खुद से अपने इंटेलिजेंस को यूज कर सके, वो खुद डिसाइड कर सके कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हेलो सर। यस प्लीज। हेलो सर। यस प्लीज। सर हाँ बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सर ऑनलाइन क्लास है सर, ऑफलाइन नहीं है सर? ये ऑनलाइन है, ये डीप लर्निंग का क्लास है। जिन्होंने डीप लर्निंग ज्वाइन किया है या जो नहीं भी ज्वाइन किया, वो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में जितना भी चीज़ें आपने सीखा कल, उसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि जो 3 बजे से आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको कुछ पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है ना, तो उसके टाइप्स के बारे में बात आती है। क्या आती है? टाइप्स के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे पहला क्या है आपका? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और थर्ड है आपका आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो इन सारी चीजों में देखिए क्या है, मशीन लर्निंग हेल्प करते हैं। कहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग यूज करते हैं। आर्टिफिशियल, लैपटॉप पर करें, लैपटॉप पर। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए आप लोग। ओके ठीक है बच्चों, तो सर नैरो का मतलब क्या होता है?
यस, नैरो। दिस इज नैरो का मतलब होता है छोटा, है ना, जैसे कोई सकरा होता है ना जिसको कम स्पेस जैसे कहते हैं, उस तरह का हुआ। तो कहने का मतलब जैसे ब्रेन है ना, तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, तो उसमें क्या, उसी के बेस पे मशीन को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। एक नैरो इंटेलिजेंस बताया गया जिसमें कि कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, वो लिमिटेड फंक्शनलिटीज को कर सकता है, उसमें लिमिटेड इंटेलिजेंस होते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया में यूज होता है। जैसे आपने अलेक्सा का नाम सुना है? यस सर। ये जो अलेक्सा है पार्टिकुलर वर्क के लिए यूज होता है या नहीं? कॉर्टोना का नाम सुना है आपने? सुना है या नहीं? लैपटॉप में होता है सर। हाँ, यस सर। ये सब भी पार्टिकुलर पार्टिकुलर पर्पस के लिए। तो जो पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होता है, वैसे वैसे उस जगह पे जो हम इंटेलिजेंस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक सीरी है, क्या है सर? सीरी, सीरी भी उसी एलेक्सा की तरह ही है ना? सीरी भी एलेक्सा की तरह ही होता है, जहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो ये सब चीजें लिमिटेड फंक्शनलिटीज के साथ होती है, इसीलिए इसको नैरो इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो फोन में जो Yes, गूगल असिस्टेंट होता है हाँ वो भी बिल्कुल शायद इसी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें भी लिमिटेड फंक्शनलिटीज होते हैं, इसीलिए ये सारे क्या है आपके नैरो में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं उसको। ब्रॉड मतलब क्या, अब थोड़ा सा यदि उस नैरो से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी, जैसे आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो स्मार्ट कंप्यूटर या स्मार्ट चीजें, स्मार्ट मशीन जिसको कहते हो, तो वहां पे जो इंटेलिजेंस यूज करते हैं वो सारे क्या है आपके आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन की तरह। जैसे हम ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस को यूज करता है, उसके पास भी अपना इंटेलिजेंस होता है ह्यूमन की तरह, है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा ह्यूमन ब्रेन है, या हम लोग जो ह्यूमन है, तो हर फील्ड में अपने दिमाग को लगाते हैं, यूज करते हैं या नहीं करते हैं? यदि कोई काम Yes, sir. कोई भी नया टास्क हमें दे दिया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, वहां पे अपना ब्रेन यूज करते हैं, उसके हिसाब, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या सुनो, तो वो सारी चीजें आपके आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में आ जाती है। ठीक है, जहाँ पे इट रेफर्स टू अ कंप्यूटर दैट इज एज स्मार्ट एज ए ह्यूमन अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना? तो मतलब ह्यूमन की तरह होता है। अब बात आती है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब जो देखो, सुपर इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन ब्रेन का भी एक लिमिटेशंस होता है। जैसे कैलकुलेशन भी करना हो तो हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, हमें कुछ याद ही रखना हो नंबर, तो हम कुछ लिमिट तक ही याद रख सकते हैं। लेकिन हमें उस बियॉन्ड द लिमिट जाना है, ह्यूमन ब्रेन से बियॉन्ड द लिमिट जाना है, उस केस में हम क्या करते हैं, फिर सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाई हाई प्रोसेसिंग वाले, हाई इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जैसे एन एन इंटेलेक्ट दैट इज मच स्मार्टर देन द बेस्ट ह्यूमन ब्रेन इन द। अब जैसे देखिए, नॉर्मल ब्रेन सबके पास है, नॉर्मल इंटेलिजेंस सबके पास होता है, लेकिन उसमें भी कुछ आप देखते होंगे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन बहुत ज्यादा क्या होता है, एडवांस मतलब इंटेलिजेंट होता है। कुछ देखते होंगे आप लोग, नॉर्मल आप लोग देखोगे आउट ऑफ 100 कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, ऐसा होता है, जो कि नॉर्मल लोगों से ज्यादा उनका क्या ब्रेन काम करता है, Yes, उसके sir. जगह। तो वो सब वैसे वैसे चीजें जो है वो आती हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में। हेलो यस प्लीज। प्लीज थोड़ा लाउड बोलिए ना। आप अपना एक पॉसिबल है तो अपना माइक का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए तो बेटर होगा। बाकी सबको सही आवाज आ रही है? या सुनो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा क्विकली हम लोग करेंगे, क्योंकि फिर आपका ट्रेनिंग भी 3 से स्टार्ट है, तो सबको एक ब्रीफली, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ गई होगी कल, है ना? बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखिए, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा, उसमें भी उसको अलग अलग टाइप में भी डिवाइड करते हैं, जैसे वीक एआई और एक स्ट्रॉन्ग एआई। अभी जो आपने देखा, तो जो 3 टाइप्स आपने देखा, उसको फर्दर क्या किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वीक एआई मतलब क्या, जिसको हम नैरो बोलते हैं, मतलब जो पार्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं। ठीक है, उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, टेस्ला का नाम आपने सुना है, तो टेस्ला में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है वो क्या है, पार्टिकुलर के लिए लगा हुआ है कि वो ड्राइविंग पर्पस के लिए यूज होगा। यस सुनो, क्या उसको हम किसी Yes, और sir. अदर पर्पस में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नो No, सर। sir. दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग एआई क्या Clear, हो sir. गया? जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा, रोबोट मूवी देखा है आपने?
यस सर। चिट्टी का नाम सुना हुआ है, चिट्टी का नाम Yes, सुना है sir. आपने? दैट वाज अ एग्जांपल। सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम, इवन ह्यूमन से भी ज्यादा उसका क्या इंटेलिजेंस ज्यादा था। तो वैसे जो रोबोट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। क्लियर है? जो कि या तो ह्यूमन की तरह सोचता है या ह्यूमन से ज्यादा सोचता है, उसके पास ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं। और ह्यूमन के जैसा होगा तो क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है। इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना इस पे व्यू दिया है ना? ठीक है, तो हम लोग कुछ पॉइंट पे आते हैं। दैट इज, हाँ, ये आपको दिया गया कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, है ना? कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना? वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हाँ, ये समझने वाली चीज है। जैसे सबसे पहले क्या आया, देखिए, सबसे पहले एआई, मतलब लोगों ने सोचा कि ह्यूमन की तरह हम एक क्या बनाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, जो बहुत सारे ह्यूमन वर्क्स को क्या कर सकता है, ह्यूमन टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले क्या आया आपका? एआई, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है बच्चों? जहाँ Yes, पे sir. ये सारे क्या होते हैं, नॉलेज बेस्ड, नॉलेज बेस पे जो भी चीजें होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद आपको उसी का एक छोटा सा पार्ट, सबसेट कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको? मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग क्या होता है? सिंपल सी चीजें हैं कि जब हम किसी मशीन को ट्रेन करते हैं, कुछ प्रीवियस डेटा पे हम उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो उसके बेस पे कुछ डिसीजन ले सके, है ना? उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। उसके बाद बच्चों आता है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, फिर आता है डीप लर्निंग, है ना? तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? मशीन लर्निंग। अगेन, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? एआई। तो सिंपल सी बात, ये सारी चीजें जो है कहाँ से आई है? AI, आर्टिफिशियल sir. इंटेलिजेंस से ही आई है। ठीक है, Yes, sir. अब सर पूछो। सुनिए, यस प्लीज। सर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है? मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, अभी क्या है, आपने मशीन लर्निंग से पहले पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है। समझिए, कल आपने वीडियो में देखा होगा, वहां पे डिस्कशन हो रही थी डायमेंशनलिटी, आपने सुना होगा। एक एक टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया था, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। याद है किसी को? नहीं सर, याद नहीं। चलिए, जनरली जो भी, देखिए, जो हमारा डेटा होता है, सिंपल सी बात, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग में जो हम डेटा यूज करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है, इसमें हर एक बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं, या फिर फीचर्स बोलते हैं। आपने कल सुना होगा शायद। तो मशीन लर्निंग का क्या होता है? एक लिमिटेड होता है कि यदि वो लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स पे काम कर सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स पे काम कर सकते हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ जो है ना डेटा पे काम कर सकते हैं। बट यदि डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाए या हम नंबर ऑफ फीचर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या होता है? आपका मशीन लर्निंग जो है प्रिडिक्ट करना या फिर उस पर काम करना बंद कर देता है, यानी उसके लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो देन आपको हाई डायमेंशन वाले डेटा पे काम करना होता है, तो हम कहाँ यूज करते हैं फिर? मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो कि डीप लर्निंग पे हम काम करते हैं। जैसे सिंपल सी बात, देखिए, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे डेटा कितना यूजफुल है, और आजकल के डेटा क्या होते हैं? बहुत हाई डायमेंशनल डेटा होते हैं। जैसे सिंपल सी बात देखिए, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपको याद होगा, जो सिंपल मोबाइल हुआ करते थे, उसमें आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में 2 GB मेमोरी है या 10 GB मेमोरी है, 8 GB है, तो बहुत हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो डेटा भी होते थे वो बहुत लो साइज वाले होते, जैसे टेक्स्ट वाले होते थे या तो ऑडियो होते थे। वीडियो भी में भी लिमिटेड MP3 चलता था, याद है आप लोगों को या नहीं? यस सर। लेकिन आजकल जो डेटा होते हैं एचडी sir. होते हैं, हाई डायमेंशनल डेटा होते हैं। एक फोटो भी आप खींचते हो तो वो 5 MB 6 MB का फोटो होता है। उस समय आप 5-6 MB में बहुत सारे फोटो स्टोर कर पाते थे। तो कहने का मतलब डेटा का साइज आजकल क्या है? डायमेंशन ज्यादा हो गया है, डेटा जो है हाई डायमेंशनल डेटा हमारे पास आ गए। तो वहां पे जब हमें काम करना होता है हाई डायमेंशनल डेटा पे, तो हम क्या यूज करते हैं? डीप लर्निंग यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे मशीन लर्निंग फिर काम करना बंद कर देता है। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखिए, अब बात आती है कि मशीन लर्निंग, जो अभी आपने पूछा था कि मशीन लर्निंग क्या है, तो वही चीजें हैं। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न विदाउट बीइंग एक्सपेक्टेड। मतलब सिंपल सी बात है, हम मशीन को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि मशीन
जो गिवन डेटा पे खुद से कुछ सीख सके, खुद से कुछ सीख सके और उसके बेस पे वो कुछ हमें रिजल्ट दे सके, है ना। तो यही पर्पस है मशीन लर्निंग का। अब जैसे देखिए मशीन लर्निंग यहाँ पे गिवन आप फिगर देख सकते हो कि डेटा है, डेटा हमने एक पहले, अब देखिए पहले समझिए कि मॉडल होता है, एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करते हैं हम लोग, दैट इज एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम के बेस पे हम ट्रेन करते हैं, उस एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, किस पे, डेटा पे। ताकि डेटा दिया, कुछ डेटा दिया, उसके बेस पे ट्रेन किया उसको। जैसे मतलब बच्चे को आप देखे हो कभी, जो छोटा बच्चा होता है उसे कुछ पता नहीं होता है, फिर वो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो कुछ कुछ सीखते हुए जाता है, ऐसा ना। और फिर बड़ा होगा तो फिर वो उसके बेस पे जो आपने उससे सीखा था बचपन में, उसके बेस पे वो क्या करता है, कुछ डिसीजन लेता है। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग ने भी ऐसा ही किया है बचपन में, आपने भी Yes, ऐसा ही sir. किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम, जैसे वो छोटा बच्चा हो, एक तरह का एल्गोरिदम हो गया जो आपने बनाया, ठीक है। और वो उसको आप क्या करते हो, जो इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जो चीजें अवेलेबल है उसके बेस पे वो छोटा बच्चा सीखता है। वैसे ही हम अब उस एल्गोरिदम को, उस सिस्टम को जो हम बनाए हैं, उस मॉडल को हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ठीक है, ऑन सर्टेन डेटा पे, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा। अब ये होगा क्या, ये डेटा वैसे डेटा होते हैं जो प्रीवियसली हमारे पास पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, उस डेटा के बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन किया उस एल्गोरिदम को। अब ट्रेनिंग जब हो गया तो ट्रेन होने के बाद एक मॉडल प्रिपेयर होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेंड मॉडल कहते हैं। मान लीजिए हमने ट्रेन किया उस एल्गोरिदम को, आफ्टर सम टाइम वो मॉडल क्या होता है, ट्रेन हो जाता है। ट्रेन मतलब अब वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड मॉडल कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखिए जब ट्रेंड हो गया, अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी या कोई बच्चा ट्रेन हो गया, है ना। तो अब फिर आप क्या करते हो, अब उस बच्चे को आप कहीं ले जाओ, कहीं नई जगह पे ले जाओगे, तो क्या उसको फिर से ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है हमें, या वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे कुछ डिसीजन लेता है, बताइए। पास्ट पे भी लेता है सर। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको, कि जब आप बाइक सीखते हो या कोई 4 व्हीलर चलाना सीखते हो, तो क्या जो आपको सिखाने वाला होता है ना, ट्रेन करने वाला जो होता है, क्या आपको बताता है कि 5 किलोमीटर के बाद आपके पास क्या मिलने वाला है, उसको पता होता है क्या, नहीं। वो आपको प्रीवियस जो आपके इन्वायरमेंट में जो डेटा प्रेजेंट है उसके बेस पे आपको वो ट्रेन करता है। बट सपोज आप सीख गए और उसके बाद आप बाइक लेके कहीं और चले गए, है ना। मान लीजिए आप पटना से भागलपुर चले गए, ठीक है। तो अब जो आपको ट्रेन किया था वो भागलपुर के बारे में थोड़ी ना आपको बताया था, उसने तो आपको पटना के हिसाब से बताया। बट आप जब भागलपुर जाओगे तो आप क्या करोगे, वहाँ का ट्रैफिक अलग होगा, वहाँ का कुछ लोग अलग होंगे, वहाँ की गाड़ियां भी अलग अलग होगी, वहाँ का रोड अलग होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आप अपने इस इंटेलिजेंस के हिसाब से वहाँ डिसाइड करोगे आपको कैसे क्या करना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ पे ब्रेक नहीं लेना है, कहाँ पे बाइक को स्पीड कर सकते हैं, कहाँ पे स्लो चलना है, ये सारी चीजें आप कैसे लोगे, प्रीवियस, क्योंकि आप ट्रेन हो चुके हो तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, ऐसा होता है। यस सर। तो सिंपल सी बात कि आपको जो डेटा पे, जिस डेटा पे आपको ट्रेन किया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। और जिस डेटा पे आपने ट्रेन किया गया आपको, देन यू आर नाउ अ ट्रेंड मॉडल, आप क्या कहलाते हो, ट्रेंड मॉडल कहलाते हो। एंड देन अब आपको अलग अलग टास्क मिलेगा जहां पे आपको ऐसे डेटा पे काम करना जिस डेटा से आपको कभी, है ना, फेस ही नहीं किया हो, मतलब अनसीन डेटा कहते हैं उसको, जिसको हम टेस्ट डेटा बोलते हैं। मतलब आप ट्रेन हो चुके हो, देन आपको नया नया डेटा दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। सो दैट इज कॉल्ड अनसीन डेटा, या फिर उसको कहते हैं हम टेस्ट डेटा कहते हैं, ठीक है। और देन आप अनसीन डेटा पे भी यदि आप डिसीजन देना शुरू कर देते हो, इसका मतलब है कि आपने उस मॉडल को ट्रेन कर दिया, या आप भी ट्रेंड हो चुके हो। सिंपल सी बात है, बाइक में भी ऐसा होता है, जब आप हर जगह अच्छे से बाइक चला लेते हो, इसका मतलब क्या है, आपने प्रीवियस ट्रेनिंग के बेस पे आपने डिसीजन लेना सही कर दिया, डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, तो देन यू आर ए ट्रेन ड्राइवर, ऐसा होता है। वैसे ही मशीन को भी हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो मशीन को जो ट्रेन करते हैं डेटा पे, उसमें डेटा को अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग डेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 नंबर ऑफ डेटा कितना है, 100 है आपके पास, तो आप क्या करते हो, उस 100 में से 80 डेटा को आपने अलग कर लिया,
और 20 डेटा को आपने अलग कर लिया। तो 80 डेटा ऐसा हुआ जिसके बेस पे आप क्या करते हो, सिस्टम को या उस एल्गोरिदम को ट्रेन करते हो, ट्रेन किया। और जो बाकी 20 डेटा आपने रखा था उसको क्यों रखते हैं हम लोग, ताकि जब ट्रेन हो जाए तो उसको हम चेक करते हैं उसके बेस पे कि वो सही से डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट डेटा। क्लियर है? और यदि उस टेस्ट डेटा के बेस पे यदि वो सही से डिसीजन दे रहा है, हमें प्रिडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है या मशीन है वो क्या हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है। ठीक है, तो यही हमारा पर्पस होता है। अब कुछ लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये मशीन लर्निंग हम लोग बोलते हैं तो हमेशा मशीन मतलब हार्डवेयर ही होना चाहिए, है ना? आप लोग के मन में कंफ्यूजन होगा कि वहां पे केवल हार्डवेयर होगा। नहीं सर। तो वहां पे जरूरी नहीं कि हार्डवेयर हो, हार्डवेयर भी हो सकता है और आपका कोड जिसको आप प्रोग्राम कहते हो वो प्रोग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को भी आप जो कोड लिखते हो, एक्चुअली सारा कोड को भी आप क्या करते हो, एज ए मशीन कह सकते हो। वो जो कोड या जो एल्गोरिदम होता है एक्चुअली वही आपका क्या होता है, मशीन होता है। ठीक है, तो जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं दोनों चीजें, उसमें हार्डवेयर भी हो सकती है ना, और मतलब सॉफ्टवेयर यानी कह सकते हो आप तरह का कोड भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। अब इसको समझिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा क्या होता है हमारा, दो पार्ट में डिवाइड। जनरली एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, जनरली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में आपको 2 ही मिलेंगे, है ना? जैसे एक होता है ट्रेनिंग डेटा, दूसरा टेस्टिंग डेटा और तीसरा होता है वैलिडेशन, है ना? वैलिडेशन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट अभी वैलिडेशन को हम लोग अलग रखते हैं, उसको बाद में देखेंगे। हम लोग फोकस करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे, जो अभी आपको बताया। जैसे मान लीजिए आपने कोई मॉडल, ये आपका ये जो आपको दिख रहा है विजिबल है बच्चों, यस सर। यस सर। ये मान लेते आपका मशीन है, या फिर मान लेते ये जो एल्गोरिदम आपने जो डिजाइन किया वो है, और ये आपका डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है कहाँ से, अपने आसपास से या अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया है। अब डेटा में देख रहे हो आप बहुत तरह के अलग अलग चीजें हैं, है ना? सर्कल भी देख रहे हो, प्लस साइन भी है, प्लस साइन भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, ऐसा देख रहे हो आप? यस नो? तो यस ये सर। तो हमारे इन्वायरमेंट में डेटा इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखो क्या, अब जो हमने एल्गोरिदम बनाया या जो हमने मशीन बनाया है, क्या उसको हम सारा का सारा डेटा दे देंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं सर। क्योंकि डेटा जो होता है ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को नहीं लेते हैं, हम उस डेटा को क्या कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं और देन कुछ कुछ पार्ट को लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कल है, प्लस साइन है रेड कलर वाला, और प्लस साइन है ब्लू कलर वाला, आपने देखा होगा। 3 तरह के आपके पास क्या यहाँ पे डेटा है। अब इसमें गौर कीजिए, तो हम इस पूरे डेटा पे काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से सर्कल ले लिया, कुछ इसमें से प्लस उठा के ले लिया हमने, और कुछ इसमें से हमने क्या किया, ब्लू वाले प्लस को ले ब्लू लिया। वाले प्लस को ले लिया। अब उसके बेस पे हमने एक अलग डेटा तैयार किया, डेटा सेट तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल। अच्छा सिंपल सी बात बताओ, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आप कोई बिजनेस करते हो, है ना? आप सपोज करो आपने मोबाइल या सिंपल आप कपड़े का ही कुछ बिजनेस करते हो, ठीक है? आपका जो है कंपनी है या कुछ भी है। अब आप मान लो पहली बार कंपनी स्टार्ट ही किए हो, तो अपना सैंपल को क्या करोगे, आप ले जाओगे बहुत सारे शॉप में कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है ना, ये फीचर्स है इसके, ऐसा। तो क्या करते हो आप, सारे के सारे जितने भी आपके कंपनी में सारे सामान को ले जाते हो या कुछ पार्ट को ले जाते हो? कुछ पार्ट को सर। कुछ पार्ट को कुछ ले ही। जाते हो, 2 4 Yes, 5 sir. चीजों को ले जाते हो। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा सेट होता है उसमें से कुछ कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, मिला के एक छोटा सा सैंपल तैयार करते हैं, सैंपल डेटा तैयार करते हैं। और उस सैंपल को हम किसे देते हैं, उस एल्गोरिदम को या उस मॉडल को देते हैं। मॉडल मतलब क्या, जो हमने तैयार किया था, जो हमने मशीन तैयार किया था। एंड देन ये मॉडल यदि क्या करता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, कैटेगराइज कर देता है। इसका मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ट्रेन हो चुका है, वो मतलब वो इतना ट्रेन हो चुका है कि वो डेटा में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, यस नो में वो उसे कैटेगराइज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, तो जैसे हमने डेटा दिया उसको, वो क्या कर दिया, डेटा को अलग कर दिया ना, प्लस वाले को अलग कर दिया, सर्कल वाले को अलग कर दिया। Yes, sir. तो कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन हमने बनाया वो कुछ डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है, बताओ?
वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है ना। तो यही हमारा पर्पस होता है मशीन या मशीन लर्निंग का पर्पस होता है कि हम जब उसको डेटा देंगे उसके बेस पे वो क्या करता है, कुछ डिसीजन लेता है और खुद से डिसीजन ले सकता है। यही हमारा पर्पस होता है। ठीक है, चलिए अब वही मैंने बताया सैंपल कैसे लेते हैं, वो मैंने आपको वही जो चीजें मैंने बताया वही सारा कुछ इधर है ना। यस सर। अब ये सारा कुछ है। हाँ, तो जनरली मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं। आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, पाइथन में भी इसका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, आपने देखा होगा शायद। मशीन लर्निंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी मशीन लर्निंग नहीं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को। और ये चीजें हर चीज में आपको, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे वहां भी यूज होता है, डीप लर्निंग पढ़ोगे वहां भी यूज होता है, आप डेटा साइंस पढ़ोगे वहां भी ये चीजें यूज होती है। क्लियर? अब ये टाइप क्या है समझिए, है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर कह सकते हैं ना, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे गूगल फोटोज यूज करते हैं तो फूड वाला फोटोज अलग कर देता है, और कहीं प्लेस का जाते हैं तो हाँ, तो सिंपल देखिए, यस सर। वो तो सिंपल एग्जांपल हुआ ना। तो उसी देखिए ये सब चीजें छोटा छोटा है, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो और भी उससे लार्ज अमाउंट में टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये जो सिंपल जैसे हम इमेज के लिए यूज करते हैं तो छोटा स्पेसिफिक हो गया, बट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मशीन दैट विल परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टास्क दैट इज परफॉर्म बाय द ह्यूमन बीइंग। हम कोशिश ऐसा करते हैं कि ऐसे मशीन बनाने की कोशिश करते हैं जो वैसे सारे काम को कर सके जो ह्यूमन बीइंग करता है। तो उसके लिए मशीन को क्या करना होगा, हमें ट्रेन करना होगा, है ना। तो उसके बेस पे जो है हम लर्निंग एल्गोरिदम को या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी है देखिए। पहला होता है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरा होता है बच्चों रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात, आप कॉलेज में क्लास करते हो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं आपके लिए क्या हो गया, सुपरवाइजर हो गया, जो आपको ट्रेन करने में हेल्प कर पा रहा है, आपको डीप लर्निंग सीखने में हेल्प कर पा रहा है। इसका मतलब मैं क्या हो गया, सुपरवाइजर। यानी जब आप कुछ भी सीखते हो किसी सुपरवाइजर या किसी टीचर के प्रेजेंस में सीखते हो, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। तो वैसे ही मशीन होता है, मशीन भी किसी सुपरवाइजर के प्रेजेंस में कुछ सीखता है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। अब पूछेंगे सर सुपरवाइजर होता क्या है, तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर होता है बच्चों ये होता है, जैसे हमने कुछ इनपुट डेटा दिया, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी मशीन को कुछ डेटा देते हैं, ऐसा डेटा देते हैं, कुछ इनपुट भी दिया और कुछ आउटपुट भी दिया। कुछ इनपुट के साथ क्या देते हैं, उसको आउटपुट भी देते हैं, है ना। और एक सुपरवाइजर होता है जो उसको बताता है कि इस इनपुट के बेस पे ये आउटपुट होगा, इस इनपुट के बेस पे इस तरह का आउटपुट होगा, और देन वो सीखता है। तो ऐसे ऐसे लर्निंग एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे इनपुट भी होता है और उस इनपुट के बेस पे रिजल्ट क्या होगा वो भी उसको गिवन होता है, एंड देन वो ट्रेन होता है। ठीक है, तो ऐसे एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। जैसे सिंपल सी बात देखो, मैंने आपको कोई टास्क दिया है ना, कि ये चीजें, या मैंने आपको कोई काम दिया कि ये सामान तुम ले आओ मार्केट से, क्लियर, और मैंने उस शॉप का आपको एड्रेस भी दे दिया, मैंने आपको काम दिया कि ये सामान वहां से लाना है, लेकिन मैंने क्या किया, आपको साथ साथ ये भी दे दिया, उस शॉप का भी नाम दे दिया, उस लोकेशन का भी नाम दे दिया जहाँ पे वो चीजें जो मैंने आपको दिया है वो मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको इनपुट भी दिया, साथ में मैंने आउटपुट भी दे दिया आपको कि जहाँ मिल जाएगा, है ना। ये किसने किया, ये सुपरवाइजर ने, जिसने आपको काम दिया उसी ने आपको बता दिया कि ये चीजें इनपुट है, ये सामान जाओ वहां से ले आओ। तो कहने का मतलब आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो आप क्या करते हो, जाओगे वहां से वो सामान खरीद के ले आओगे, या सुनो। तो इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल हुआ। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या होता है देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने आपको कोई टास्क दिया या कोई सामान लाने के लिए मार्केट से दिया, और मैं आपको ये नहीं बताया कि ये सामान कहाँ मिलने वाला, मैंने बोला बस जाओ मार्केट से सामान ले आओ। अब आप क्या करोगे,
मैंने आपको लोकेशन, तो आप खुद से जाओगे ना, खुद से आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे मार्केट में जाके और लोगों से पता करोगे कि अच्छा ये इस तरह का चीजें कहाँ मिलती है। जैसे मान लीजिए वो चीजें हैं खाने पीने के रिलेटेड चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, उस लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे होटल्स हैं। या सुनो, यदि मान लो क्लॉथ वाले चीजें हैं, कपड़े या कुछ जूता मैंने आपको बोला है, तो आप उस तरह के मार्केट में जाओगे। तो ये चीजें आप खुद से डिसाइड करते हो, मैंने आपको नहीं बताया, आप खुद से सर्च करके लाते हो। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्योंकि मैंने आपको इनपुट दिया, मैंने आपको केवल टास्क दिया, बट रिजल्ट कहाँ से लाना है ये चीज मैंने आपको नहीं बताया। आपको वो चीजें खुद से सीखना है। तो जैसे आप मार्केट गए और खुद से ढूंढ के लाए, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे आपको सिखाने वाला कोई नहीं था, आपने जो भी सीखा वो क्या सीखा, खुद से सीखा। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मैं आपको कोई सामान दूं, पहली बार मैंने दिया, आपको मेहनत करना पड़ा, ठीक है, बहुत टाइम लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मान लो मैं सामान दूंगा, आप तुरंत ले आओगे या नहीं ले आओगे, बताओ। क्योंकि आपने जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था मार्केट को, है ना, जो आपने फर्स्ट टाइम मार्केट को एक्सप्लोर किया था, तो आपको बहुत नॉलेज हो गया ना कि कौन सी चीजें कहाँ मिल जाती है मार्केट में, कहाँ पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कोई दूसरा टास्क भी दूंगा, उसके बेस पे आप क्या करोगे, उस दुकान पे जाके सामान ले आओगे, उस मार्केट में जाके सामान ले आओगे। तो ये चीजें आपने खुद से सीखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि वहां पे आपका कोई सुपरवाइजर नहीं था, कोई भी आपको बताने वाला नहीं था, आपने खुद से सीखा है। क्लियर है बच्चों? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यस, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस नो? यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस नो? यस सर। ओके, सर यस प्लीज। सर, यहाँ डेटा विथ लेवल्स का मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग ही हुआ इसका मतलब? हाँ, मतलब सिंपल सी बात, वही चीजें हुई ना कि मैंने आपको काम भी दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो चीजें कहाँ अवेलेबल होगी या कहाँ से वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब मैंने इनपुट भी दिया और आपको आउटपुट भी दे दिया, रिजल्ट भी दे दिया कि इस इनपुट के बेस पे ये आउटपुट होने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो दैट इज इसका मतलब ये कि आपके पास कोई एक सुपरवाइजर था जिसने आपको रिजल्ट दिया, आउटपुट भी दे दिया आपको। तो कहने का मतलब इनपुट भी है, आउटपुट भी है, देन आप उस पर सीखते हो, तो वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन मैं आपको केवल इनपुट दे दूं और मैं आउटपुट नहीं दूं, मैं आप बताऊं ही नहीं कुछ, आपको खुद से सीखना है। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन हाँ, आप वो खुद से सीखोगे। जैसे मैंने सेकेंड ऑप्शन बताया था, मैंने आपको कोई टास्क दिया, कोई सामान लाने के लिए बोला मार्केट से, और मैंने बताया नहीं कुछ भी। आप उस मार्केट के नए हो, मैं भी नया हूँ, और मैंने आपको कोई टास्क दिया, आप क्या करोगे, बगल वाले मार्केट में जाओगे, पता करोगे, फिर आपको पता चला कि अरे वो प्रोडक्ट तो यहाँ मिलने वाला है नहीं है, वो तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मिलने वाला है। तो आप फिर क्या करोगे, वहां जाओगे, फिर वहां पे एक्सप्लोर करोगे। लेकिन एक फायदा हुआ, फायदा क्या हुआ बच्चों, एक फायदा ये हुआ आपको कि उसके बेस पे आपको बहुत कुछ खुद से सीखने को मिला। यस सुनो? यस सर। यस सर। सो ये क्या हो गया बच्चों, इसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब थर्ड वन इज व्हाट, रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं उसको? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। अब ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कोई बता सकते हो? जैसे सिंपल सी बात, यहाँ भी हम क्या करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जिसने भी कुछ पूछना चाहा है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है पेनाल्टी और एक होता है रिवार्ड। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी बच्चे को देखते हो, बच्चे, कोई छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गया है, अभी मान लो स्कूल जाना ही शुरू किया है ना, और मान लो टीचर ने उससे कुछ पूछा, है ना, और उसने जवाब दे दिया, सपोज करो सही जवाब दे दिया, तो टीचर उसको क्या करते हैं, कुछ प्राइज देंगे उसको, रिवार्ड देंगे, वेरी गुड, या उसको बोलेंगे
सबके सामने उसको आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी बहुत म्यूट, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप लोग म्यूट कर लीजिए। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो ना, फिर भी आप लोगों को पता नहीं होता कि मेरा माइक ऑन है या फिर क्या है। यदि आपको नहीं करना तो फिर आप ज्वाइन क्यों करते हो बताओ? डिस्टरबेंस होता है बाकी सभी को। आप माइक ऑन हो या तो आपको पता नहीं कि आपका माइक ऑन है या फिर ऑफ है, कुछ ऐसा नहीं, अपने अपने काम में बिजी रहते हो। इससे बेटर है कि टाइम पास क्यों, उसी काम में करो, इसको छोड़ दो। हाँ तो देखिए बच्चों, हम लोग काम पे आते हैं। जैसे छोटा बच्चा, मैंने बताया अभी एग्जाम्पल, मान लो वो स्कूल जाना है शुरू ही किया, अब उसने कुछ अच्छा काम किया तो टीचर ने क्या किया, उसको कुछ प्राइज दिया या सबके सामने उसकी प्रशंसा की, अप्रेज किया, सबके सामने उसका अप्रेजल हुआ, या इस तरह के कुछ चीजें होती है, एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब मान लो किसी ने, वही बच्चा जो है कुछ गलत काम किया, कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, तो उसको डांट पड़ती है या नहीं पड़ती है? डांट पड़ेगी। तो इस तरह से वो बच्चा सीखता है कि क्या काम करने से हमें प्राइज, यानी क्या काम हमने सही किया और क्या हमने गलत काम किया। यदि जो काम वो करता है उसके वजह से उसे प्राइज मिलती है, कुछ भी, इसका मतलब रिवार्ड मिलती है, इसका मतलब वो काम सही है ना? मतलब वैसा काम वो बार बार करेगा। लेकिन मान लो उस बच्चे को हमने कोई, उस बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया जो गलत काम था या नहीं करना चाहिए था, देन टीचर क्या करती है, उसको डांटती है। तो उसे ये भी समझ में आता है कि ऐसा काम करने से हमें डांट पड़ने वाली है, और इस तरह से वो सीखता है। यदि अच्छा काम करेगा तो रिवार्ड मिलेगा, यदि अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे पेनाल्टी मिलेगा। तो इस तरह की चीजें जो सीखता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल। अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ तीनों को समझने के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक है कि जैसे कोई मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन से आपके घर पे, आपने जहां भी डेरा लिया होगा, ठीक है, आपको उस रूम पे जाना है रेलवे स्टेशन से। अब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं या नहीं, बताओ? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या किया, आपको बताया कि आपको रेलवे स्टेशन से इस पार्टिकुलर जगह पे जाना है, मतलब मैंने आपको इनपुट भी दे दिया और मैंने बता दिया कि इसी तरफ से जाना है। मैंने क्या बोल दिया आपको कि इस रास्ते से जाना, यहाँ से ऑटो पकड़ लेना, ये सारा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये कौन सा लर्निंग हुआ? ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? म्यूट कर लीजिए, है ना? नेक्स्ट बच्चों है अनसुपरवाइज। अब इस केस में क्या होगा कि मैंने आपको बस बता दिया कि यहाँ से ये यहाँ पे जाना है, मैंने कोई तरीका नहीं बताया बीच में कि कौन सा ऑटो पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कैसे जाना है। मैंने बस आपको बता दिया कि यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो अब आप खुद से, आप मान लो नए हो तो आप खुद से क्या करोगे, ट्राई करोगे, यस और नो? यस सर। तो मतलब आपको बताने वाला कोई नहीं है, आप खुद से डिसाइड करोगे ना कि कौन सा पाथ आपको लेना चाहिए। आप अपने सेंस को यूज करके, पहली बार में गलती हो सकता है, आप पहली बार पटना आए हो, कोई रास्ता ऐसा पकड़ लिया जो बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसमें, जो आपको रास्ता घुमा के ले गया, फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर से आओगे, फिर कोई रास्ता चुनोगे, तो ऐसे करके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है आपके घर जाने का या आपके रूम पे जाने का। ये सुनो, यस सर। ये चीजें कैसे सीखा आपने? खुद सीखा है। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट क्या हो गया? मान लो आपने सीखना स्टार्ट किया, आपको घर जाना है, और गलती से माने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया आपने पाथ जो आपने 5 मिनट में ही आपने घर पे पहुंच गए, या आप पटना से निकले, बहुत सारे ऑप्शन है घर आने का, मान लीजिए बोरिंग रोड ही आने का बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपने कोई किसी ने बोरिंग रोड सीधा स्टेशन के सामने से ऑटो पकड़ा और सीधा बोरिंग रोड वाला ऑटो पकड़ा, वो बोरिंग रोड आ गया। एक नया बंदा था, उसने क्या किया, वहां से गांधी मैदान का ऑटो पकड़ लिया और फिर वहां से वो आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब वो बाद में, वो तो आ तो गया, फिर उसको बाद में एहसास होता है कि अरे उसने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उस जिस पाथ से आया है, तो इसका मतलब वो पेनल्टी हो गया। 5 मिनट का रास्ता था, उसने 10 मिनट लगाया, इसका मतलब कितना है? उसने समझा कि अच्छा ये 5 मिनट में, ये हम मान लो सिंपल सी बात है, वो अपने स्टेशन से अपने घर जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो उसने अपने कॉमन सेंस को कोई एक पाथ सेलेक्ट किया, सपोज करते हैं, और उस पाथ में उसने 10 मिनट लिया। ठीक है, मान लो 5 मिनट का रास्ता, उसने 10 मिनट घर पे पहुंचा।
अब वो नेक्स्ट डे फिर आया, मान लो फिर कोई अलग पाथ उसने अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से लिया, उस पाथ से वो पहुंचा अपने घर, उस दिन वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो उसे क्या समझ में आएगा, उसने सीखा कि अच्छा यदि मैं इस पाथ को यूज करता हूँ तो मेरा काम 5 मिनट पहले कंप्लीट हो जा रहा है, और यदि मैं इस पाथ को यूज करता हूँ तो मेरा 5 मिनट अलग लग रहा है। तो ये जो पहले कंप्लीट होना वो क्या होगा, उसके लिए रिवार्ड हो गया ना बच्चों। Yes, yes. और यदि वो 5 मिनट लेट से पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड, वो पेनाल्टी हो गया उसका। तो इस तरह से वो सीखता है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जहाँ पे कोई भी मशीन सीखता है वो एक्सपेरिमेंट से सीखता है, वो गलती कर करके सीखता है, रिवार्ड और पेनाल्टी के बेस पे सीखता है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है बच्चों। हाँ, ये भी कुछ दिया हुआ है आपको, डेटा सुपरवाइज्ड लर्निंग में दिया गया है आपको कि मॉडल ट्रेन करते हैं लेबल डेटा के बेस पे, है ना। लेबल डेटा समझते हो आप लोग, जहाँ पे आउटपुट भी दिया होता है, करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए जो रिजल्ट होगा वो भी आपको दिया होता है, उसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, लेबल डेटा बोलते हैं। क्लियर है सर? यस प्लीज। और सर जैसे यहाँ पे हेक्सागन का फिगर है तो उसको हम लोग एज एन इनपुट समझेंगे, और जो उसका हाँ। वैल्यू नीचे लिखा हुआ है कि वो फिगर हेक्सागन है तो वो आउटपुट हो गया सर। जैसे इसी को समझिए, ये लेबल डेटा है और उसके बेस पे क्या दिया, लेबल्स भी दिया हुआ है। अब उसको क्लासिफाई करना है, किसको, इस मशीन को हम बोलते हैं, इसके बेस पे ट्रेन करेंगे। हमने ये भी बताया उसको कि इस तरह के को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन, जो आपने बोला एग्जैक्टली वही चीज है। ये इस तरह का फिगर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, इस तरह का। तो जब हमने ये भी बता दिया कि इस तरह डेटा भी दे दिया और हमने उसको रिजल्ट भी दे दिया कि इस तरह के शेप को ये बोलते हैं, तो वो ट्रेन करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तो वो क्या होगा, ट्रेन हो जाएगा ना। इसका मतलब हमने डेटा भी दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने लेबल भी दिया, टारगेट भी दिया, रिजल्ट भी दे दिया। अब उसे सीखना आसान होगा या नहीं, बताओ। वो सिंपल देगा, अच्छा देखो ये जो 6 इसमें साइड है, इसका मतलब हेक्सागोन होगा। 4 वाले को देखो क्या लिखा गया, स्क्वायर, स्क्वायर होगा। 3 वाले को ट्रायंगल, अच्छा ये। तो इस तरह से मॉडल ट्रेन हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे हमने इनपुट के साथ साथ लेबल भी दिया, मतलब रिजल्ट भी दिया, आउटपुट भी दिया, टारगेट भी दिया, ये सारा कुछ सेम ही होता है। वैसे लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जब वो ट्रेन हो गया, देन हम उसको अब क्या करते हैं बच्चों, कुछ नए प्रेडिक्ट करते कुछ हैं, कुछ नए रिजल्ट निकालते हैं। कुछ नए इनपुट को के बेस पे चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा होता है। तो जो मान लो 100 डेटा था हमारे पास, मैंने 80 पे हमने ट्रेन कर लिया, 20 को हमने अलग रखा था। क्यों, जब वो ट्रेन हो जाएगा तब हम उसको क्या करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे। तो वो जो फिर टेस्ट डेटा यूज करेंगे उसको दिया हमने, एंड देन वो क्लासिफाई कर पाया कि ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है। तो इसी को हम सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट, Yes, sir. एक मिनट, अरे चाय लेने गए हम की। म्यूट कर लीजिए प्लीज आप लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज करने एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि आपका माइक ऑन है या नहीं है, इसका ख्याल रखिए। ठीक है, आप पर्सनल चीजें और अपने पढ़ाई से दूर रखिए, बेटर होगा। हाँ, अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे मैंने देखी इनपुट रॉ डेटा अनलेबल्ड, मतलब यहाँ पे हम बताते नहीं कि ये बिल्ली है और ये चूहा है और ये डॉग है, ऐसा नहीं बताते हैं उसको। हमने बस उसको डेटा दे दिया, वो खुद से सीखता है, वो खुद से सीखता है। वो खुद ही क्या करेगा, देखेगा फिगर को, अच्छा देखो ये कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है, एक कैटेगरी का लग रहा है, उसको अलग ग्रुप में बांट देगा। तो ये देखेगा, अच्छा ये दोनों एक कैटेगरी का लग रहा है, वो अलग ग्रुप बांट देगा। वो खुद से सीखता है ना। कौन, एल्गोरिदम मतलब मॉडल। तो इसको कहते हैं हम, कैसे सीखता है, इंटरप्रिटेशन के बेस, वो खुद ही समझ के सीखता है। वो समझता है, अच्छा ये इस तरह का, और देन क्लासिफिकेशन करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। उसने अलग कर दिया, ये अलग ग्रुप में बांट दिया अलग, तो इस तरह के, यानी डॉग को अलग कर दिया, कैट को अलग कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। उसने खुद सर से, इंटरप्रीट का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब यहाँ पे जो डेटा रॉ डेटा देता है उसको वो समझता है, इंटरप्रेट करता है, समझने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए मैं अचानक आपको आऊँ कुछ टास्क दे दूँ, तो आप क्या करोगे, पहले उस टास्क को समझने की कोशिश करोगे ना खुद से, Yes. तभी तो काम करना स्टार्ट Yes, sir. करोगे। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और उसके बाद आप समझोगे, अच्छा सर ने इस तरह का काम दिया है,
है ना, देन आप उस तरह से उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। यस और नो? तो कुछ इस तरह से दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। वही चीजें जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना। रीइंफोर्समेंट मैंने जो बताया आपको वही स्टेट रिवार्ड जो मैंने बताया, एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा तो दो चीजें हो सकती है, पेनाल्टी या रिवार्ड। अच्छा काम किया तो रिवार्ड मिलेगा, अच्छा काम नहीं किया तो पेनाल्टी लगेगा, और इस तरह से वो सीखता है। तो नेक्स्ट टाइम जिसपे पेनाल्टी लगता है उस पे वो काम रिपीट नहीं करता है, लेकिन जिसपे उसको रिवार्ड मिला उस काम को वो बार बार करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से सीखता है, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब क्या है? यस प्लीज। एनवायरनमेंट मतलब क्या है? इन्वायरमेंट मतलब जैसे कोई एजेंट, मतलब कुछ इन्वायरमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा ही है ना। अब कोई छोटा बच्चा है, या सिंपल सी, चलिए छोटा बच्चा को छोड़िए, आप नए ऑर्गेनाइजेशन में गए, मान लीजिए आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगी जो नया है आपके लिए। आप वहां जाओगे तो आप कुछ दिन क्या करते हो बताओ? कुछ दिन तक आप क्या करते हो? उसको समझने की कोशिश करते हो ना, क्योंकि नया इन्वायरमेंट होता है। वैसे ही जिस एजेंट को हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, इनपुट देके उसको छोड़ देते हैं, वो खुद ही उसके बेस पे वो क्या करता है, उस पर अपना खुद ही सीखता है, पेनाल्टी और रिवार्ड के बेस पे। तो जिस इन्वायरमेंट में उस मशीन को हम रखते हैं दैट इज कॉल्ड, जिस इनपुट के लिए रखते हैं, जिस इनपुट में उसको देते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि मशीन लर्निंग में ऐसा क्या क्या लिमिटेशन जिसके कारण हम डीप लर्निंग फिर हमको पढ़ना पड़ा। लिमिटेशन ये है देखिए कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब जो मशीन लर्निंग आपका था पुराना, उसमें हमेशा कुछ भी करेंगे लेकिन ह्यूमन की जरूरत हमें पड़ेगी हर एक काम के लिए। खुद से वो नहीं कर सकता, उसे ह्यूमन की का इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। जब भी हम कोई काम स्लाइस करना चाहेंगे तो पहले ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी हमें। अगला क्या है, मैनुअली डिजाइंड फीचर्स आर ऑफन ओवर स्पेसिफाइड इनकम्प्लीट। अब बहुत टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि हमें मैनुअली फीचर्स को, फीचर मतलब क्या, टेबल यानी फीचर्स को हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती थी, तो कभी कभी वो इनकम्प्लीट होता था मैनुअली में। थर्ड क्या है, दे आर मोस्टली एप्लीकेबल, दे आर मोस्टली एप्लीकेशन डिपेंडेंट, मतलब जो पहले के जो मशीन लर्निंग के बेस पे जो भी चीजें थे वो एप्लीकेशन पे किसी खास पर्पज से हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए अलेक्सा ही हुआ तो कुछ एक खास पर्पज के लिए होता था, टेस्ला है कुछ खास पर्पज के लिए है, तो जो भी चीजें होती थी वो खास किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है ना। अगला क्या है, डेवलपिंग हैंड क्राफ्टेड फीचर इज कॉस्टली एंड, हाँ यदि हम मशीन लर्निंग की हेल्प से करते तो वो चीजें, यदि हम कोई फीचर्स बनाते हैं या कोई चीजें बनाया हमने तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है या कॉम्प्लेक्स जॉब हो जाता था। तो इसीलिए हमने मशीन लर्निंग से कहाँ शिफ्ट किया, डीप लर्निंग पे शिफ्ट किया। डीप लर्निंग म्यूट कर लीजिए। हाँ, कर्स ऑफ डायमेंसिटी, ये जो मैंने बताया था आपको। अब पूछिए सर ये कर्स ऑफ डायमेंसिटी क्या होता है? जैसे सिंपल सी बात देखिए, एग्जांपल समझिए कि किसी स्टूडेंट का है, मान लीजिए स्टूडेंट एडमिशन लिया, तो आपके रजिस्टर में आप देखते होंगे आपका जो है नाम एंटर किया जाता है। ऐसे मान लीजिए आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे का नाम होगा सबका, स्टूडेंट नेम होगा, रोल नंबर होगा, आईडी होगा, एड्रेस होगा, फादर्स नेम होगा या नहीं होगा टेबल फॉर्म में? यस यस सर होता है। और बहुत सारे जेंडर होंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे स्टोर जब आपने फॉर्म किया होगा। लेकिन सपोज एज अ टीचर मैं आपका रिजल्ट तैयार करना चाहता हूँ, मैंने एग्जाम लिया और मैं आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये बताइए उसमें क्या सारे के सारे जो आपके जो इन्फॉर्मेशन है क्या उसकी जरूरत पड़ेगी हमें? नो सर, नहीं पड़ेगी। रोल नंबर और नेम। बस कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने तो सारा डेटा हमारे पास है। उस केस में क्या होगा, तो वो चीजें जो अब एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ज। अब उसमें यदि काम करते तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए एक्यूरेट वो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द डेटा ऐसे हैं जो हमारे काम का ही नहीं है, फिर भी हम उस पर हम काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कितने मेंबर, उससे हमें कोई काम है क्या? नो नहीं सर। है ना। आप घर में मतलब आपके घर में पापा क्या करता है, आपकी मम्मी, ऐसा उससे हमें कोई काम है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या हुई हमारे लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करते हैं, तो ये इसी को कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, क्या बोलते हैं। और जब ऐसे फीचर्स
जैसे ऐसे किसी फीचर्स की संख्या बढ़ जाएगी, अब मान लीजिए हम आपका हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, फिर मशीन लर्निंग वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो है जनरली, अच्छा फीचर समझ रहे हो, जो कॉलम होता है उसी को हम फीचर्स बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारा फीचर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है जितना ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी हमारे लिए क्या होगा, उतना बेकार हो जाएगा ना, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस और उतना खराब होता जाएगा। तो इसी को कहते हैं, मतलब कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना भी क्या होता है हमारे लिए डिसएडवांटेजियस होता है, जो हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है, डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो उसी को बोलते हैं हम कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. ओके, हाँ, तो वहां पे देखिए जो आपको मैंने बोला, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस समझिए। मशीन लर्निंग में क्या होता है, जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मशीन लर्निंग जो है वो मतलब हाई डायमेंशन वाले डेटा पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? यदि हम हाई डायमेंशन वाले डेटा को देंगे तो उसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ डेटा ऐसे होंगे जो हमारे काम का नहीं हो, एंड देन हम उस पर यदि अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हम करते क्या है, तो जब भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको हम अलग करते हैं, और बाकी जो बेकार की चीजें होती है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं, जिसको कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट का सारा डिटेल है, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो काम का डिटेल है हम उसी को क्या करते रखते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। यानी मशीन लर्निंग में हमें पहले ही क्या करना पड़ता है, फीचर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। यानी उसमें से वैसे डेटा को हम रखते हैं जो हमारे काम का, बाकी को हम हटा देते हैं, एंड देन हम उसके एल्गोरिदम पे अप्लाई करते हैं, और देन हमें वो आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग का हो गया। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। जब आपके पास हाई डायमेंशनल डेटा है, मतलब कोई ऐसा टेबल है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए थाउजेंड्स तक आपका मशीन लर्निंग काम करता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो टेबल है उसमें 2000 फीचर्स है, या मान लेते 10,000 फीचर्स है, तो वहां पे आपका मशीन लर्निंग काम नहीं करेगा। तो फिर वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? जहां पे आपका मशीन लर्निंग काम करना बंद कर देता है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो फिर वहां पे हम डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। तो डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड डेटा पे ही काम कर सकते हैं। हमारे पास कितना भी बड़ा टेबल हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, कितना भी बड़ा उसका डायमेंशन हो, डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना भी हो, हम उसको डीप लर्निंग में यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे मशीन लर्निंग की तरह यहाँ पे हमें अलग से फीचर एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये खुद ही, ये डीप लर्निंग ये सारा काम खुद ही कर लेता है, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही देख लेता है कि कौन हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है। क्लियर? तो क्या क्या फायदा हुआ आपने देखा कि ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स पे काम करता है, यहाँ पे हम किसी भी अमाउंट ऑफ, इवन ये 1000 पे काम करता है, तो यहाँ पे हम 10,000, 1 लाख, बहुत सारे डेटा पे हम क्या कर सकते हैं, काम या अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? डीप लर्निंग में। क्लियर है बच्चों? यस सर सर। जो और हेलो सर। यस प्लीज। जो कम हो जाएगा यस प्लीज। सर। सर यहाँ पे जो यस, वन बाय फीचर वन। एक्सट्रैक्शन था सर, इसमें अनवांटेड डेटा को सर, यस, सिंपल हेलो समझिए, सर। सिंपल समझिए। सर मशीन, हाँ हाँ बताइए। हेलो सर, मशीन लर्निंग में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन में सर अनवांटेड डेटा को सर ये रिमूव कर दे रहा था। देखिए, हाँ वही चीज है ना, जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन तो मतलब सर क्या? क्या डीप लर्निंग में भी वो ऐसा ही करेगा? सिंपल समझिए, मेरी बात समझिए। जैसे मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ सपोज करते हैं कि हमारे पास सारे स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, ठीक है, सबका डेट ऑफ बर्थ है। क्लियर? मान लीजिए मैंने आपका नाम स्टोर करके रखा है, हमने आपका रोल नंबर, आपका एड्रेस, सारा कुछ हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर है। अब मान लेते हैं हमें पता करना है कि आज के डेट में आपका क्या एज है, सपोज करते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? वो तो उस टेबल में था नहीं, था क्या हमारे टेबल में पहले से? नहीं, हमारे पास केवल आपका एज था।
हमें पता करना है कि आज के डेट में या 1 साल के बाद आपका क्या एज होगा, ऐसा कुछ पता करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चीजें हैं, जो आपका डेटा हमारे पास है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, वो जो नया डेटा हमें रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस पे क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको खुद से बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और जो काम का नहीं, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं। क्लियर? इसी को कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यदि हम बेकाम का डेटा रखेंगे उसमें और तो अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन पहले ही कर देते हैं, ताकि हमारा जो डेटा का जो अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड फीचर्स हैं, वो सारा क्या है, रिमूव हो जाए, और जो हमारे काम का चीजें हैं वही रहे हमारे पास। जैसे सिंपल एग्जांपल और देखिए, आपने कल एग्जांपल एक सुना होगा, मैम ने बताई थी कि जैसे हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, आप देखते हो। यस सर। ब्लड टेस्ट करवाना है, ये बीपी टेस्ट करवाना है, बहुत सारा टेस्ट लिख देते हैं वो, है ना? लेकिन जब आप डॉक्टर के पास, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बहुत सारा टेस्ट नहीं, वो काम का ही 2-4 टेस्ट लिखते हैं। कुछ डॉक्टर पूरा का पूरा लिख देंगे, कुछ डॉक्टर जो जरूरी होगा वैसा ही लिखते हैं, है ना? तो कुछ वैसा ही होता है। अब मान लो टेस्ट करवा दिया, अब मान लो वही चीजें काम का है मान लेते हैं, तो 2-4 बाकी को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं उसको। तो वैसा ही कुछ होता है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। प्रशांत, एक काम करता हूँ, मैं सारे को म्यूट कर देता हूँ, जिन्हें पूछना होगा वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो इसी को फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ती है। कहाँ पे? डीप लर्निंग में। ये सारा खुद ही ऑटोमेटिक कर लेता है, हमें अलग से इन चीजों को करने की जरूरत नहीं करती। ये क्या कर लेगा, जिस फीचर की जरूरत पड़ेगी वो खुद ही उसे बना लेगा। कौन? डीप लर्निंग। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये हाई डायमेंशनल डेटा पे भी काम कर सकता है। कौन? डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग डीप लर्निंग पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी सबसे बड़ी बात जो हम लोग अक्सर बार बार यूज करते हैं, फीचर्स क्या होता है ना? याद है? डायमेंशन क्या होता है? ये सारे कॉलम्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। जैसे मान लीजिए एक कॉलम में आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, एक कॉलम में मैंने एड्रेस स्टोर किया है, एक कॉलम में आपका मोबाइल नंबर स्टोर किया है। ये सारे क्या फीचर्स हो गए ना आपके, ये रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ये सारे जो है फीचर्स हो गए। तो वैसे ही जो हमारे काम का नहीं उसको हम हटा देंगे, जो काम का है उसको रखेंगे। दैट इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? यस और नो? अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं हटा देता हूँ। आप लोग प्लीज इसका ध्यान रखिए, है ना? किसी को डाउट है बताइए, मैंने सब वो कर दिया ऑप्शन। एनीवन प्लीज? चलिए, तो हम लोग अब डीप लर्निंग के बारे में देखते हैं। अब पूछिएगा सर डीप लर्निंग कहाँ कहाँ यूज होता है? तो आपने देखा होगा इंडिया में, तो आपने शायद नहीं देखा। हाँ चलिए, फास्टैग आपने देखा? फास्टैग का नाम सुना है आपने? यस सर। फास्टैग में क्या होता है? टोल प्लाजा पे आप देखते हो ना, पहले क्या करना पड़ता था, हमें रसीद करवाना पड़ता था, देन हम जाते थे। अभी क्या है, हम एक फास्टैग अपने गाड़ी पे लगा लेते हैं, स्टिकर टाइप का होता है, वो क्या करता है, कैमरा खुद ही उसको रीड कर लेता है, एंड देन वो जितना भी अमाउंट होता है वो खुद ही कट करके वो क्या होता है, आपका गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ऐसा देखा है आपने? यस सर, देखा है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि जब आप कोई भी मान लीजिए वेबसाइट पे आप जाते हो, वेबसाइट पे जैसे अमेजन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, आप कुछ सर्च, छोटा सा चीज को सर्च करोगे, आप देख रहे नेक्स्ट टाइम से आपको उसी तरह की चीजें आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगी हमेशा। ऐसा देखा है? यस सर। रिकमेंडेशन। यस सर। आपने कुछ गूगल पे सर्च करते हो, आप देखा हो, या आपने यूट्यूब पे भी कुछ सर्च करते हो, आपने देखा होगा जब कुछ सर्च करते हो उसी तरह की चीजें आपको रेफर करता है, वो करता है या नहीं करता? तो ये सारी चीजें जो है, ये तो लिमिटेड चीजें, लेकिन ऐसे ही चीजें जो है
यही ऐसे जगहों पे हम डीप लर्निंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। वो मशीन एक ऐसा होता है, खुद इंटेलिजेंट इतना होता है, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आपको नेक्स्ट क्या चीजों की जरूरत होगी। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेज करते हो, ठीक है, खासकर अमेजन पे मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल देखना, आप क्या करते हो, बराबर शूज खरीदते हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो। तो आप देखोगे ना, आपको उसी तरह के मैसेज आपको डिस्प्ले होंगे, उसी तरह के आपको ऑफर डिस्प्ले होंगे, ऐसा होता है। तो फिर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम, अच्छा ये रिबॉक का शू है जो 10,000 का शू है 5,000 में दे रहा है, आप क्या करोगे, उसको खरीद लोगे फिर से। फिर वो देखेगा सिस्टम, अच्छा ये 10,000 का ऑफर में खरीद पा रहा है, इसका मतलब फिर नेक्स्ट आपको बताए ऑफर देगा, ऐसा होता है। तो कुछ इस तरह यहाँ भी आपका डीप लर्निंग काम करता है, ठीक है। फेस डिटेक्शन जो होता है, आपने सुना होगा फेस डिटेक्शन का नाम, वहां भी आपका डीप लर्निंग काम आता है। वीडियो सर्विलेंस, मतलब जो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं, मतलब देख के कोई यदि कोई क्राइम कर रहा है तो उसको फेस से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो क्या कर रहा है या किसने कर रहा है, कहाँ पे कहीं सारा कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है। या कभी आपने देखा होगा कोई गाड़ी, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ, आपने मूवी सब में देखा होगा, वो खुद ही पता कर लेता है कि ये गाड़ी का नंबर, इसने ट्रैफिक रूल क्या किया, अवॉइड किया है, उसके घर पे वो नोटिस चला जाता है। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? अब देखो, ये सारी चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में तो एक ही तो कार नहीं है। यदि मैं अमेरिका के या इंग्लैंड की बात करूँ तो वहाँ पे एक ही कार नहीं, बहुत माने मतलब मिलियंस ऑफ कार होंगे वहाँ पे, लेकिन उसमें वो कैसे ढूंढ लेता है ये पार्टिकुलर कार ने ही जो है ट्रैफिक रूल अवॉइड किया है या तोड़ा है, कैसे पता कर लेता है? क्योंकि उसके पास पहले से क्या होगा, डेटा होगा, अवेलेबल होगा, तभी तो उसकी बेस कर रहा है। यस प्लीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कट के आपकी आवाज कट के आ रही है। स्ट्रेन डिटेक्शन। यस प्लीज। स्ट्रेन डिटेक्शन, ये यस यस। ये आप म्यूट कर लीजिए, आपके आवाज आप म्यूट, मैं बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए पहले, है ना। ये चीजें जो है ना, मतलब किसी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, किसी मशीन के बारे में, खुद ही किसी गाड़ी का क्या मॉडल है, क्या डिजाइन है ना, कितने, वो कौन सा मॉडल है, मतलब कितने व्हील वाले वो गाड़ी है, ये सारे इंफॉर्मेशन उसी का पार्ट होता है ये, जो कि जनरली ट्रैफिक रूल में यूज होता है, ठीक है। तो ट्रैफिक रूल में जो डिटेक्शन होता है, जैसे गाड़ी का नंबर पता करना, गाड़ी का जो है किस, उस गाड़ी का ऑनर कौन है, उसने अभी क्या क्या क्राइम किया है, या कितना स्पीड वो गाड़ी मतलब ट्रेवल कर रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्रैफिक यानी ट्रैफिक से रिलेटेड ये सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है बच्चों। सिक्योरिटी में जैसे फेस डिटेक्शन, वीडियो सर्विलेंस, इंटरनेट क्लाउड में आपने देखा होगा इमेज क्लासिफिकेशन, स्पीच क्लास, जब आपने कभी गूगल में देखा है कि आप जब लिखते हो कि द इमेज ऑफ गांधी जी, ऐसा तो क्या होगा, अब जितने भी गांधी जी के जितने भी इमेजेस होंगे नेट पे, जिसने भी डाला हो, जिसने भी डाला, सारा आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। तो इसको कहते हैं इमेज क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, बहुत सारी फीचर जो कि सारा क्या डीप लर्निंग पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो यही सारी चीजें। आपकी आवाज कट के आ रही है। सर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है सर? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग क्या है ना, कुछ चीजें उसके लिमिटेशंस होती है, अभी मैंने वही बताया था आपको, आप कहाँ थे शायद ध्यान नहीं दिए होंगे कि डीप मशीन लर्निंग के कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा पे ही काम कर पाता है, लिमिटेड नंबर ऑफ डायमेंशन वाले डेटा पे ही काम कर पाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग मशीन लर्निंग यूज नहीं कर सकते, जब हाई डायमेंशनल डेटा हमारे पास हो जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डीप लर्निंग यूज करते हैं, जहाँ पे कि आपका मशीन लर्निंग काम करना बंद कर देता है ना, हाई डायमेंशनल डेटा पे, तो वहां पे हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। डीप लर्निंग हाई डायमेंशनल डेटा पे भी काम कर सकता है, जो कि मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। क्या है, मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है डीप लर्निंग, लेकिन वो क्या है, आपके हाई डायमेंशनल डेटा पे भी काम कर सकता है, ठीक है।
अब देखिए एक टर्म है बच्चों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये क्या होता है, मैं इसको बस समझाना चाहूंगा बच्चों अभी आप लोग को। जैसे ह्यूमन बीइंग आपने देखा होगा, ह्यूमन कैसे सोचता है, कुछ भी कैसे डिसाइड करता है। तो ह्यूमन के ब्रेन के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं, आपने सुना होगा न्यूरॉन्स के बारे में, सुना है? यस सर। यस सर, बायोलॉजी ह्यूमन बीइंग के में। अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। आप बोलते हो, आपके कट की आवाज आती है, पूरे क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिखिए। आप बार बार ऐसे करते हो और बार बार प्रॉब्लम होती है सारे लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? तो मैंने बताया पहले न्यूरॉन समझिए, न्यूरॉन्स क्या होता है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें जो सेल्स होते हैं जो डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेता है उसी को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो साइंटिस्ट ने फिर कोशिश किया, उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन ब्रेन जो डिसीजन लेता है वैसा हम एक मशीन बनाए, एक मॉडल बनाए जो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही क्या कर सके, वो डिसीजन ले सके। तो उन्होंने क्या बनाया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया। क्या बनाया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि सिमिलर टू क्या होता है, ह्यूमन या बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह होता है। क्या होता है? ह्यूमन या फिर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की तरह होता है। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स, उसको हम लोग बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कहते हैं। बट जो हम कोडिंग के हेल्प से बनाते हैं, जो साइंटिस्ट ने बनाया है जिस न्यूरॉन्स को, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल। और आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, पता है आपको, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वही उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने भी क्या किया, न्यूरॉन्स पहले बनाया और उसके नेटवर्क को क्रिएट किया जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाता था, लिमिटेड डिसीजन को ही परफॉर्म कर पाता था, जिसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोला गया। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोला गया। ठीक है बच्चों, आइए इसके वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो जो न्यूरॉन होता है जो हमारे ब्रेन में होता है वो कुछ ऐसा होता है, विजिबल है सबको? यस सर। कुछ ऐसा होता है ना। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए एक्सॉन्स, न्यूक्लियस, सेल्स बॉडी, साइनेप्स, डेंड्राइट्स, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, न्यूरॉन्स एक सेल होता है, सेल है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हर एक सेल के अंदर क्या और एक न्यूक्लियस होता है या नहीं? तो वैसे ही इस न्यूरॉन्स के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? जो कि सेंट्रल पार्ट होता है। यस सर, सेंट्रल। जहाँ पे प्रोसेसिंग, जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सीपीयू पे होता है। वैसे ही हमारे सेल के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोसेसिंग। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर उसको सेल बॉडी कहते हैं। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ आपको विजिबल होगा बच्चों, ये जो लाइन विजिबल है यहाँ पे, इसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये निकला हुआ रहता है, ये सब, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जो लंबा सा है, यस सर। इसको हम लोग एक्सॉन्स बोलते हैं। अब ये होता क्या, देखिए साइनेप्स क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी एक तरह कंप्यूटर की तरह ही काम करते, समझिए एक तरह से। उसमें भी इनपुट चाहिए और देन वो उसके बेस पे क्या करता है? डिसीजन लेता है ना। तो इनपुट आने का काम यहाँ पे कहाँ से होता है? साइनेप्स से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? साइनेप्स से होता है। और प्रोसेसिंग कहाँ होता है उसका? न्यूक्लियस पे होता है। जब कुछ इनपुट आया, जैसे सिंपल सी बात, आप रोड पे चल रहे हो, है ना, और अचानक आपने देखा साइड में कोई बच्चा दौड़ रहा था, अचानक गिर गया, आप क्या करोगे बताओ? सर न्यूक्लियस उसको प्रोसेसिंग अपने नहीं, आप क्या करोगे? आप नेचुरली आप लोग क्या कर दौड़ते हैं, उसको बच्चे को उठाने के लिए होते हैं। तो ये चीजें, इसका मतलब बच्चे जो गिरा तो एज ए इनपुट, यानी आपका जो सेंस ऑर्गन्स है आइज के हेल्प से वो चीजें इनपुट गया या नहीं गया? किसके पास गया होगा? न्यूरॉन्स के पास गया होगा ये इनपुट। तो ये चीजें कहाँ से गया? ये साइनेप्स के थ्रू आपके न्यूरॉन्स के अंदर वो इनपुट जाता है। कहाँ जाता है? न्यूक्लियस के पास गया। अब न्यूक्लियस ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बच्चे को क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, है ना। तो जब प्रोसेसिंग न्यूक्लियस के पास हुआ तो आपके दिमाग में क्या आया? डिसीजन आया कि नहीं, इस बच्चे को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए, उठाना चाहिए हमें। तो देन
उसका जो प्रोसेसिंग करने का जो रिजल्ट आता है वो एक्सॉन्स के हेल्प से बाकी अदर पार्ट में, हमारे बॉडी के अदर पार्ट में वो जाता है। तो हमारे ब्रेन के पास क्या, वो ब्रेन क्या, अच्छा ये डिस्टेंस, अच्छा बच्चे को उठाओ, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आता है, एंड देन हम क्या करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा ब्रेन कहता है पैर को कि तुम दौड़ो, जल्दी जाओ दौड़ो, और फिर हम वहां पे पहुंचते हैं और अपने हाथ से, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो बाकी है जैसे कि हैंड हो गए, लेग्स हो गए, सारे काम करते हैं, है ना। तो ये चीज प्रोसेसिंग होता है, उसके बेस पे हमारे बाकी जो ऑर्गेन्स होते हैं, जो इसको हम लोग कंप्यूटर के स्टोर में बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कह सकते हो, है ना, जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इनपुट आया यहाँ से साइनेप्स से, और वो जो रिजल्ट जाता है कि ये किसी भी अदर पार्ट में, बॉडी के अदर पार्ट में, वो किसके हेल्प से जाता है, इस एक्सॉन्स के हेल्प से जाता है। और इस एक्सॉन्स के हेल्प से ये आउटपुट जाता है अदर न्यूरॉन्स में, हो सकता है किसी दूसरे न्यूरॉन्स में भी जाता हो, या किसी अदर डिवाइस के पास जाता हो, अदर पार्ट, बॉडी पार्ट के पास जाता हो। तो ये चीजें एक्सॉन्स के थ्रू होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उसका बच्चों मॉडल है, टाइम होने वाला है शायद, है ना, 3 बजे से बच्चों स्टार्ट है। तो एक काम करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर, और कोशिश करेंगे कुछ पहले स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, यस और नो? ओके सर। यस सर। तो फिलहाल हाँ बताइए। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ये आप लोग रजिस्टर्ड हैं या फिर अनरजिस्टर्ड हैं? सर हम रजिस्टर्ड हैं। तो आप लोगों ने कैनवास पे लॉगिन किया है? तो लॉगिन Yes, किया है sir. ना, कैनवास पे जाओगे, आपको वहाँ पे कोर्स सेक्शन मिलेगा। उस कोर्स सेक्शन में आप जाओगे तो आपको जो आपका कोर्स है वो मिलेगा, डीएल करके, डेटा डीप लर्निंग एंड एआई करके कुछ ऐसा है। उस पर जाओगे, उसके अंदर जैसे क्लिक करोगे 23 अगस्त लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारा मटेरियल वहीं पे दिया हुआ है आपको। क्लियर है? सर यस प्लीज। हम लोग लीव कर सकते हैं, 3 बजे से उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, सो हम लोग सर कल डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को। ठीक है बच्चों? हेलो यस प्लीज। सर, आज जो शाम को होगा ट्रेनिंग यानी क्लास जो होगा वो कल फिर बताया जाएगा हिंदी में ऐसे ही।